भ्रमण का ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं इधर आया था, मुझे मंदिर में आना था थोड़ा, और कल बागेश्वर और कपूर की तरफ जाना है। क्या है कि पूरे प्रदेश में अभी जो आपदा की स्थितियाँ हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, क्योंकि उनका दिशा निर्देश भी है, और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जैसी आपदा की स्थितियाँ बनती हैं, उसमें तुरंत ही आप जो है आपदा कंट्रोल रूम में जाकर के हमारे सचिव और सारे जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए तुरंत उस स्थल में पहुंचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा कराली में, दराली में, और लगातार यहाँ बागेश्वर में भी अभी परसों कपकोट में भी आए थे। कहने का मतलब है कि सरकार बहुत संवेदनशील है, और हम सब लोग जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन लोगों के साथ पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ खड़े हैं। प्रदेश के जहाँ जहाँ पर भी ये स्थितियाँ बनी, उन सब जगहों पर हम लोगों का जाना भी लगभग हुआ है, और मैं उस नाते में भी आया था, कल कपकोट में भी जाता हूँ। दूसरा विषय क्या है, अभी बहुत सारा जो प्रदेश के अंदर कहा जाता है कि अवैध खनन हो रहा है या इधर चोरी हो रही है खनन में, मैं उस विषय को लेकर के भी एक गंभीरता से उसमें मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो खनन नीति है, उस नीति के कारण पूरे प्रदेश में आज पहली बार जो राजस्व हुआ 1100 करोड़ के आसपास उसका खनन का राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि आप इसका अगर आकलन करें कांग्रेस के समय में, औसतन करीबन उनका जो राजस्व होता था 250 करोड़ के आसपास होता था, आज 1100 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और जो जैसे हम कहते हैं बाजपुर या अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर खनन चोरी की बात होती थी, आज पहली बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं भी किसी भी नदी में खनन की कोई भी चोरी नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि सरकार ने पट्टे अलॉट किए, उन पट्टों में स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिला, और सबसे बड़ी बात है जो रेता बजरी हमको जिस समय नदियां खुलती थी 200, 250, 180 रुपये कुंटल, वहाँ की क्षेत्र की बात करूँ तराई के क्षेत्रों के हिसाब से, तो वहाँ हमको जो एक सामान्य व्यक्ति अपना जो घर बनाता है, सामान्य परिवार का व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो उसको 70 रुपये कुंटल, 80 रुपये कुंटल के हिसाब से रेता मिल रहा है। उससे उद्योगपतियों को भी फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, हमने एंटी माइनिंग कमीशन जो बनाया है, कमेटी बनाई है, और जहां जहां पर एक ये हमारे कैमरे लगे हुए हैं, और उन कैमरों से कोई भी किसी भी हालत में बच नहीं सकता। वहां पर फॉरेस्ट का है, वन और आपका पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, इन सब चीजों को देख रहा है। कुल मिलाकर के अभी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अन्य राज्यों के जो खनन के जो डायरेक्टर थे, वो यहाँ उत्तराखंड की खनन पॉलिसी को समझने के लिए आया। उन्होंने सर्वे भी किया, और उत्तराखंड की जो खनन पॉलिसी है उसको उन्होंने वहाँ पर लागू करने का शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में मैं समझता हूँ कि विश्वास जगा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जो हमारा अगला दशक होने वाला 21वीं सदी का अगला दशक उत्तराखंड होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बैठे हुए व्यक्ति है, उसकी चिंता करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कुल मिलाकर के हम ये मान के चलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो सीधे सीधे शहर से जनता उसको स्वीकार भी कर रही है। उसका परिणाम भी है, सभी जिला पंचायतों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने, और जो हमारे बीडीसी और प्रधान के जब नियमित चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी के हमारे पदाधिकारी निकल के आए। ऐसे हमारे नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को लोगों ने शहर से उनसे स्वीकार किया। उनके जो नीतियां हैं उसको पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने उसको सराहा भी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत जो आपदा का समय है, उस आपदा के समय, संकट की घड़ी में हम सब लोग उस परिवार के लोगों के साथ भी खड़े। हमने आह्वान भी किया, जो नदी नालों के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको भी अलर्ट करने का काम किया, रैन बसेरों में रहने का भी काम किया, प्रशासन को उसके लिए तुरंत अलर्ट किया। किसी भी जिले के जिलाधिकारी और वहाँ के जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर हो, अन्य लोग हो या सचिव हो, वो सब लोग उसमें तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं।